और अब बात करते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन मिश्रा की नई मुश्किलों की, जिसमें इस्तीफे वाली चिंगारी है। आपको बताते हैं पूरी खबर क्या है। वरिष्ठ वकील YR सदाशिव रेड्डी ने मनन मिश्रा को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में नेतृत्व पर गंभीर असहमति जताई गई है। बड़ी बात यह है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन पद से इस्तीफा देने की मांग की गई है। ये कहा गया है कि पत्र मिलने के 15 दिनों के अंदर वो अपना इस्तीफा दें। कई और भी अहम मांग इस चिट्ठी में की गई हैं। ये कहा गया है कि हर मामले पर विचार करने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया स्पेशल मीटिंग बुलाए। संबंधित रिकॉर्ड पहले से ही हर सदस्य के सामने रखे जाएं। BCI और BCI ट्रस्ट पर्ल फर्स्ट के अकाउंट्स का स्पेशल ऑडिट करने की भी मांग की गई है। ये कहा गया है कि CAG के साथ एम्पैनल्ड किसी स्वतंत्र फर्म से ऑडिट होना चाहिए। इतना ही नहीं, ऑडिट की रिपोर्ट हर सदस्य को भेजी जाए और पब्लिश की जाए। एक और बड़ी बात यह है कि दान या पेमेंट या लेने को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। ये कहा गया है कि किसी लॉ कॉलेज, यूनिवर्सिटी या मैनेजमेंट से पेमेंट ना लिया जाए। स्टाफ की पूरी स्थिति काउंसिल की वेबसाइट पर डालने के निर्देश भी दिए गए हैं। कहानी लेकिन सिर्फ इतनी नहीं है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के को चेयरमैन और वरिष्ठ अधिवक्ता YR सदाशिव रेड्डी ने और भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ये आरोप है कि मनन कुमार मिश्रा ने 150 करोड़ रुपए के फंड का गलत इस्तेमाल किया। काउंसिल के फंड से चेयरमैन के नियंत्रण वाले ट्रस्ट में पैसे ट्रांसफर किए गए। नियुक्ति वाले आरोप भी हैं। ये कहा गया है कि काउंसिल में परिवार के सदस्यों को नियुक्त किया गया। ये भी आरोप है कि नालसा यूनिवर्सिटी के छात्रों के खिलाफ अवैध और एक तरफा कार्रवाई की गई। इन आरोपों पर मनन कुमार मिश्रा का क्या तर्क है, क्या जवाब है, क्या दलील है, वो भी आपको सुनना चाहिए। उन्होंने वकील सदाशिव रेड्डी को लेकर कहा कि ये आरोप राजनीतिक हैं। Sadasiv Reddy was a member of Bar Council of India. Now he is no more concerned with the Bar Council of India. He was a political opponent of Manan Mishra throughout. He is anti-BJP, and even in the council, so long he was a member, he was opposing me on many issues. For 8 years he did not open his mouth. He had no grievance either with Bar Council of India or any trust or Manan Mishra. But now that all these episodes, the social media people have become active against me, he has also got an opportunity to open his mouth. It is all baseless things, baseless allegations that he has made.